आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको बता दें स्टूडेंट कि इस चैप्टर का मेन एम ये नॉलेज प्रोवाइड करना है कि आप किसी भी ओर्स से 99.99% फाइन मेटल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मेटलर्जी के ऑपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहां देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सारे मेटलर्जी के ऑपरेशन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट। आपको बता दें स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया तब। और इंडिया के हर एक वैसे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी केवल पर और घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग पढ़े, सब लोग आगे बढ़े। तो देखा जाए स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। क्या है मिनरल्स, जिसको हिंदी में खनिज भी कहते हैं। तो मिनरल्स को जानने से पहले स्टूडेंट पहले ये जानना होगा कि पीरियोडिक टेबल में दो तरह के मेटल्स हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में दो तरह के मेटल्स हैं, एक फ्री स्टेट में पाए जाने वाले और एक कॉम्बाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में स्टूडेंट जो मेटल पाया जाता है वो काफी नॉन रिएक्टिव होता है, जल्दी वो रिएक्शन नहीं करता है, डायरेक्ट वो एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये सभी मेटल्स जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो है कॉम्बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो ये जो एलिमेंट है जो कॉम्बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये हमेशा कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, जिसको मिनरल्स या ओर्स बोलते हैं। यानी इसके दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक को आप मिनरल्स कह सकते हैं, एक को ओर्स कह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि मिनरल्स कब कहेंगे, कब ओर्स कहेंगे। तो जिस मेटल के कंपाउंड से मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत ही इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ही कम खर्चीला हो, इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही उसका एक्सट्रैक्शन आसान हो, और साथ ही साथ वो कम खर्च वाला हो और ज्यादा से ज्यादा मेटल हमें प्राप्त हो, तो उसको हम उस मेटल के कंपाउंड को ओर्स कहते हैं। और जिस मेटल के कंपाउंड से मेटल कम अमाउंट में प्राप्त होता है, ज्यादा खर्चीला होता है स्टूडेंट, इकोनॉमिकली ज्यादा खर्च आता है उस पर और आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, उस मेटल के कंपाउंड को मिनरल्स कहा जाता है। तो यहां मेटल एग्जिस्ट इन नेचर विथ टू स्टेट, फ्री स्टेट और कॉम्बाइंड स्टेट। तो कॉम्बाइंड स्टेट में जो मेटल पाया जाता है स्टूडेंट, इंप्योरिटीज के साथ, बस उसी को मिनरल्स कहते हैं। मेटल्स विच एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट, इन एलिमेंटल स्टेट आर कॉल्ड मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसा कि हमने बताया कि जो मेटल फ्री स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, उसको फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स कहा जाता है, AU, AG, CU। द मेटल विच एग्जिस्ट इन द कॉम्बाइंड स्टेट, वो मेटल जो कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जाता है, कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, दिस कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉन्टेन सम इम्प्योरिटीज। और इस कंपाउंड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होता है स्टूडेंट, जैसे कि CaO, SiO2, सैंड। तो सच नेचुरल कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। तो ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स को स्टूडेंट मिनरल्स कहते हैं। एक बार फिर से बोल दे स्टूडेंट, ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है, आप जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इंडिया के कोने कोने तक इस चैनल के वीडियो लेक्चर को पहुंचाने में साथ दे, ताकि पढ़ेगा। और मिनरल्स कहते हैं। अब आपको बता दे कि जो मेटल के कंपाउंड्स होते हैं उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया गया है।
एक ऐसे कंपाउंड जिससे मेटल तो निकाले जाते हैं, लेकिन उनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा खर्चीला और थोड़ा मेटल्स को निकालना आसान नहीं होता है, तो उसको मिनरल्स कहते हैं। और उस मेटल के कंपाउंड को जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान और कम खर्च वाला होता है, उसी को हम नाम देते हैं ओर्स। यानी उस मेटल के कंपाउंड को हम ओर्स कहते हैं, ओर्स नाम देते हैं, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से और कम खर्च वाला हो, उसको कहते हैं ओर्स। तो यहाँ मेटल का ही कंपाउंड जो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, दो हो गया, एक मिनरल्स और एक ओर्स। ओर्स तब कहेंगे जब उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कॉन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली हो, मतलब सस्ता हो और सुगमता पूर्वक हो, आसानी से हो। और जहां मेटल का एक्सट्रैक्शन, मान लीजिए 10 टन का चट्टान निकला और उससे हम मेटल निकालने जा रहे हैं, तो 10 केजी केवल मेटल निकल रहा है, तो वो मेटल का ओर्स नहीं कहलाने के लायक है, वो मेटल का मिनरल्स कहलाए, यानी उसको हम केवल मिनरल्स कह सकते हैं। तो एक होता है मिनरल्स और एक होता है ओर्स। मिनरल्स कब कहेंगे? मेटल्स विच एग्जिस्ट इन कॉम्बाइंड स्टेट इन नेचर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जिसको हमने बताया कि मेटल जो है बहुत सारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जो मतलब जो ये कंपाउंड प्रकृति में डायरेक्ट पाए जाते हैं, जो मेटल जो है कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, वैसे ही कंपाउंड को हम मिनरल्स नाम देते हैं। और ये मिनरल्स जो है नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, सिलिकेट, फास्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद ओर्स क्या है? द मिनरल्स from which metal are extracted conveniently and economically का are called ores। वह मिनरल्स जिससे मेटल कम खर्च में और आसानी से सुगमता पूर्वक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी को ओर्स कहते हैं। तो यहां पर ओर्स होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन का पालन करना उस मिनरल्स को जरूरी है, तभी वो मिनरल्स ओर्स कहलाने लगेगा, तभी वो मेटल का कंपाउंड ओर्स कहलाने लगेगा। फर्स्ट कंडीशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एन ओर मस्ट बी इकोनॉमिक, यानी जो मेटल का एक्सट्रैक्शन हो वो बहुत ही सस्ता हो, इकोनॉमिक हो। और दूसरा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल शुड बी कन्वीनियंट, मतलब जो एक्सट्रैक्शन हो धातु का, जो मेटल का एक्सट्रैक्शन हो, वो उसका विधि जो हो काफी सुगम हो, सरल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम मेहनत से ज्यादा मेटल प्राप्त कर सके। इसी से एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी ओर्स को मिनरल्स आप कह सकते हैं। यानी ओर्स को, मिनरल्स को बल्कि ओर्स होने के लिए दो कंडीशन निश्चित तौर पर सेटिस्फाई करना होगा, तब वो ओर्स कहला पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गैंग, जो हम नेचुरल मतलब कंपाउंड हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, उसके साथ बहुत सारा अवांछित पदार्थ जिसको कहते हैं, अलग से इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होता है, जैसे चूना पत्थर, जैसे बालू, जैसे खरपतवार, तो ये सभी को हम एक केमिस्ट्री में नाम देते हैं गैंग। ऐसे बोलचाल के भाषा में आप उसको अशुद्धि बोलते हैं, लेकिन उसको गैंग बोला जाता है। द इम्प्योरिटी प्रेजेंट विद द ओर इज कॉल्ड गैंग, यानी ओर के साथ जो अशुद्धि बाहर निकाला जाता है, अशुद्धि के साथ जो गैंग, अशुद्धि के साथ जो ओर निकलता है, उस अशुद्धि को हम नाम देते हैं गैंग। और ये गैंग के रूप में SiO2, लाइमस्टोन, ये सब। इसके बाद आता है फ्लस्क। आपको बता दें कि जो ओर्स में जो गैंग होता है, उसको हटाने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल मिलाया जाता है। वो बाहर से जो एक्सटर्नल मटेरियल होता है, जो गैंग को रिमूव करने के लिए मिलाया जाता है, उस एक्सटर्नल सब्सटेंस को फ्लस्क कहते हैं। यानी द एक्सटर्नल सब्सटेंस विच रिमूव गैंग फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड फ्लस्क। यानी फ्लस्क क्या है? एक एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो गैंग को रिमूव करने के लिए मिलाया जाता है, फ्लस्क कहलाता है। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ये फ्लस्क मिलाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम बताने जा रहे हैं। फ्लस्क भी इंप्योरिटीज है और गैंग पहले से वर्तमान इंप्योरिटीज है,
उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम एक्सटर्नल सब्सटेंस जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्लस्क कहलाता है। ये फ्लस्क दो प्रकार का होता है, एसिडिक और बेसिक। अगर हम जान गए कि जो हम जमीन के अंदर से ओर्स निकाले हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो बेसिक नेचर का है, तो हम एसिडिक फ्लस्क का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एसिड बेस से रिएक्शन तेजी से करता है और बेस एसिड से, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एसिडिक फ्लस्क को, अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज हटाना है तो बेसिक फ्लस्क इस्तेमाल करेंगे, अगर बेसिक इम्प्योरिटीज है तो एसिडिक फ्लस्क, ताकि दोनों जल्दी से कंबाइन कर ले और उसके बाद फ्यूजिबल सब्सटेंस कम बॉइलिंग पॉइंट का, कम मेल्टिंग पॉइंट का बल्कि सब्सटेंस बना दे। तो इसके लिए हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। जैसे अगर हमारे ओर्स में जो इम्प्योरिटीज है वो बेसिक नेचर का है, ओर्स में जो इम्प्योरिटीज है वो बेसिक नेचर का है, तो यहां पर ओर्स में जो इम्प्योरिटीज है बेसिक नेचर का, और हम बाहर से जो हम मिलाए वो बाहर से जो मिला रहे एसिडिक फ्लस्क मिलाएंगे, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो ये है गैंग, और बाहर से हमने मिलाया फ्लस्क, और फ्लस्क में भी ये गैंग भी है तो बेसिक गैंग है, ठीक है, बेसिक इम्प्योरिटीज है, तो हम एसिडिक फ्लस्क मिलाए और तब जाकर जो मिला वो स्लैग कहलाता है। तो यहां पर ये बात ध्यान देना है कि अगर हमारा गैंग अशुद्धि जो है अगर बेसिक नेचर का है तो एसिडिक फ्लस्क मिलाएंगे, अगर एसिडिक नेचर का ही गैंग है, इम्प्योरिटीज है, तो हम बेसिक फ्लस्क मिलाएंगे, बेसिक फ्लस्क मिलाएंगे, और वहां जो तैयार होगा दोनों के मिलने से जो फ्यूजिबल सब्सटेंस तैयार होगा उसको हम स्लैग कहते हैं, जिसको हिंदी में धातु मल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर स्लैग क्या है तो आप समझ चुके हैं, पहले से ही समझ गए। द कंपाउंड या द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लस्क, गैंग और फ्लस्क के मिलने से जिसका फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन तक तैयार हो गया, गैंग प्लस फ्लस्क इक्वल स्लैग। और एक एग्जांपल फिर से रिपीट, CaO गैंग है, SiO2 फ्लस्क है, दोनों के मिलने से क्या बना, CaSiO3 स्लैग, तो ये स्लैग है। अब लास्ट टॉपिक आज के क्लास का है और वो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स। क्या है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, ध्यान दिया जाए। ये है आपका फर्नेस, भट्टी जिसको बोलते हैं, और ये फर्नेस में हमको लाइनिंग करना है, तो लाइनिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर हम यहाँ लाइनिंग करते हैं। अगर यहाँ लाइनिंग करना है तो हम ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे जो हाई टेम्परेचर पर भी डैमेज ना हो, यानी द सब्सटेंस विच आर नॉट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स। तो यहाँ पर जो लाइनिंग करने के लिए जो एक्सटर्नल सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, हिंदी में अपद्रव्य पदार्थ कहलाता है। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इट इज यूज्ड इन द लाइनिंग ऑफ फर्नेस, फर्नेस में लाइनिंग करने में। आपको पता है होना चाहिए कि जैसे जैसे इस फर्नेस में नीचे जाते हैं, अगर यहाँ टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 1800 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 600 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसको रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स कहते हैं। तो आज के क्लास में हमने 5-6 टॉपिक को कवर किया। सबसे पहला मिनरल्स, जैसे ही नाम आएगा मिनरल्स आपके दिमाग में फ्लैश करना चाहिए, वो नेचुरल फाइंडिंग कंपाउंड जो जमीन के अंदर से मेटल का कंपाउंड जो गैंग के साथ बाहर निकाला जाता है, उस नेचुरल फाइंडिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, फास्फेट, ये सब के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद ओर्स किसे कहते हैं, तो वो मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब बहुत ही कन्वीनियंट और इकोनॉमिकली होता है, उस मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ओर्स होने के लिए दो इंपॉर्टेंट फीचर्स का होना आवश्यक है, उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हो बहुत ही सुगमता पूर्वक हो और बहुत ही इकोनॉमिकली हो, सस्ता हो, ताकि हम कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मेटल प्राप्त कर सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया गैंग।
वो इम्प्योरिटी जो ओर्स के साथ प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब उसके बाद गैंग को ओर्स से अलग करने के लिए जो एक्सटर्नल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स तब इस्तेमाल होता है जब हमारा इम्प्योरिटी बेसिक हो, और बेसिक फ्लक्स तब इस्तेमाल होता है जब हमारा एसिडिक हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लक्स और गैंग के मिलने से जिस सब्सटेंस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, स्लैग। तो ये है। उसके बाद जो सब्सटेंस मतलब किसी फर्नेस में लाइनिंग खींचने में यूज किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर को भी सहन करने की क्षमता रखता है, कहलाता है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स। तो ये था फर्स्ट डे का इंट्रोडक्शन क्लास, बेसिक क्लास। कल हम लोग मेटलर्जी के ऑपरेशन को समझेंगे, यानी कल के